नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा को लगा जोरदार झटका। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए बड़े बीजेपी नेता। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नूह मणिपुर हिंसा पर चुप क्यों बैठे हैं पीएम मोदी और संसद क्यों नहीं आ रहे हैं। टीएमसी एमपी शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी पर कसा है तंज। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी से डर गई है भाजपा सरकार। लोकसभा सदस्यता बहाली न होने पर संजय राउत का बयान, बोले आपको इस पर पीएचडी करनी है क्या। इसी के साथ चौथी खबर में आपको बताएंगे कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। गृह मंत्री और राजस्व मंत्री के गढ़ में कांग्रेस ने लगा दी है सेंध। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि संजय राउत का बीजेपी पर गंभीर आरोप, मणिपुर हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी दंगा कराने की है साजिश। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से देश में दंगे चल रहे हैं उस प्रकार से सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भाजपा को लगा जोरदार झटका। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी के दो बड़े नेता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। वहीं चुनावी साल में पार्टी छोड़ने और ज्वाइन करने का खेल भी शुरू हो गया है। इसी बीच खबर सामने आ रही है कि कमलनाथ की मौजूदगी में सागर से राजकुमार धनोरा और दतिया से अवधेश नायक सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नूह मणिपुर हिंसा पर चुप क्यों है पीएम मोदी, संसद क्यों नहीं आ रहे। टीएमसी एमपी शत्रुघ्न सिन्हा ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी और कोर्ट के फैसले के बाद पूरे विपक्ष में खुशी का माहौल है। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने इसे विपक्षी गठबंधन इंडिया की जीत बताया है। उन्होंने रविवार को कहा कि सरकार ने बदले की राजनीति से राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा किया था। आने वाले दिनों में संसद के भीतर और तमाशा होगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि आपने बदले की राजनीति से भारत जोड़ो यात्रा के हीरो राहुल गांधी के साथ ऐसा किया। बंगाल की टाइग्रेस ममता बनर्जी ने इंडिया और राहुल गांधी को इतना सपोर्ट किया। इन लोगों के सारे सपोर्ट के बावजूद बौखलाई हुई सत्ता ने राहुल गांधी जी को आनन फानन में 24 घंटे के अंदर निकाल भी दिया, सदस्यता भी खारिज करवा दी और घर भी खाली करवा दिया। अब राहुल गांधी की वापसी इस तरह से आना, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आशीर्वाद, समर्थन और न्याय से, एक बार फिर न्यायिक प्रणाली में लोगों का विश्वास बढ़ा गया है। ये पूरे विपक्ष की यानी कि इंडिया की जीत है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी से डर गई सरकार। लोकसभा सदस्यता बहाली ना होने पर संजय राउत बोले क्या आपको इस पर पीएचडी करनी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सर ने मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। अब उनकी संसद की सदस्यता को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर तंज कसा और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से सरकार डर गई है और डर रही है। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत ही स्पीकर ने उन्हें निलंबित कर दिया और उनके घर से निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर स्टे लगा दिया और अब उस फैसले को कई दिन हो चुके हैं, लेकिन स्पीकर कह रहे हैं कि इन्हें स्टडी करनी है। क्या हटाने के लिए आपने उस समय पीएचडी की थी, क्या आज क्यों कर रहे हैं, क्या आपको इस विषय पर पीएचडी करनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। गृह मंत्री और राजस्व मंत्री के गढ़ में कांग्रेस ने लगा दी सेंध। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मध्य प्रदेश में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के गढ़ में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी सेंध लगा दी है। रविवार दोपहर को दतिया के कद्दावर भाजपा नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अवधेश नायक कांग्रेस में शामिल हो गए। नायक के साथ सागर जिले की सुर्खी के राजकुमार सिंह धनोरा ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। शायर और गीतकार राहत इंदौरी की पत्नी शायर अंजुम रहबर ने कांग्रेस की सदस्यता ली और इन नेताओं को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा मणिपुर की तरह महाराष्ट्र में भी दंगा कराने की साजिश। संजय राउत का बीजेपी पर गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, मणिपुर और हरियाणा में हिंसक झड़पों से हालात तनावपूर्ण हैं। मणिपुर में तो पहले 3 महीने से
हिंसा जारी है। हाल ही में गुस्साई भीड़ ने सुरक्षा बलों के हथियार लूट लिए, जबकि उपद्रव आगजनी की घटनाएं लगातार हो रही हैं और इसको लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने रविवार सुबह मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, मणिपुर हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी दंगे कराने की साजिश रची जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र में दंगे नहीं होंगे। संजय राउत ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि महाराष्ट्र की जनता समझदार है, हालांकि उनके इस दावे से खलबली मच गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में सांप्रदायिक दंगे का इतिहास नहीं, नूह हिंसा की जांच मौजूदा न्यायाधीश से कराई जाए, दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा के नूह में हुई हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश से कराने की मांग करते हुए कहा कि हरियाणा में सांप्रदायिक दंगों का इतिहास नहीं है। हुड्डा ने बताया कि सामान्य तौर पर मेवात क्षेत्र और विशेष रूप से नूह में विभाजन के दौरान भी कोई हिंसा नहीं देखी गई। मेवात क्षेत्र के नूह में हुई हिंसा में 2 होमगार्ड जवानों और एक मौलवी सहित कम से कम 6 लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल हुए हैं। दीपेंद्र हुड्डा के अनुसार ये पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता का संकेत है और कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार को लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहिए। नूह में भड़की हिंसा पड़ोसी जिले फरीदाबाद, पलवल, होडल, गुरुग्राम और सोहना में भी फैल गई है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में जो कुछ हुआ वो सभी हरियाणवियों के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और सबसे दर्दनाक है, क्योंकि राज्य में सांप्रदायिक दंगों का कोई इतिहास नहीं है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। त्रिपुरा में हिजाब को लेकर छात्र की पिटाई का मामला गहराया, विपक्षी दलों ने बीजेपी पर लगाया माहौल खराब करने का आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि त्रिपुरा में हिजाब पहनने का समर्थन करने पर छात्र की पिटाई का मामला बढ़ता जा रहा है और इस मामले को लेकर विपक्षी दलों ने राज्य की बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाया कि उपचुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए बीजेपी सांप्रदायिक शांति बिगाड़कर लोगों का मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने एक बयान जारी कर आरोप लगाया कि विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले कुछ दिनों से इस इलाके के स्कूल को नोटिस दे रहे हैं, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरत भरे संदेश फैलाकर सांप्रदायिक शांति और सद्भाव को बिगाड़ा जा सके। सीपीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों को देखते हुए बीजेपी जानबूझकर नफरत और सांप्रदायिक मतभेद का माहौल बनाकर मतदाताओं के ध्रुवीकरण के जरिए लाभ लेने का प्रयास कर रही है। बीजेपी राज्य में खराब कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, पेयजल और बिजली सुविधाओं की आपूर्ति, जर्जर सड़क जैसी समस्याओं से लोगों का ध्यान भटका रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूरे भारत में स्वतंत्रता का दमन किया गया, अनुच्छेद 370 रद्द करने को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस का वार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने रविवार को सरकार पर पूरे भारत में स्वतंत्रता का दमन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार का कहना है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जम्मू कश्मीर में शांति आई है, जबकि पूरे भारत में स्वतंत्रता का दमन किया गया है। इतना ही नहीं, सबसे गंभीर दमन केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है। बता दें कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने की वर्षगांठ के मौके पर सरकार ने शनिवार को इस बात पर प्रकाश डाला था कि इस ऐतिहासिक फैसले से जम्मू कश्मीर में शांति और विकास की शुरुआत हुई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में कहा था कि अनुच्छेद हटने के बाद सबसे बड़ा बदलाव यही है कि जम्मू कश्मीर के आम लोगों अपनी मर्जी के मुताबिक जीवन जी रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार की 10 लोकसभा सीट बीजेपी के लिए बनी सिरदर्द, क्या नीतीश कुमार हैं इसकी वजह? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन के साथ सभी क्षेत्रीय दलों ने भी तैयारी तेज कर दी है। बिहार में इस बार एनडीए खेमे में उलटफेर को लेकर बीजेपी नए सिरे से हर एक सीट पर खास नजर रख रही है। बीते दिनों पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए घटक दलों का बैठक हुआ था, जिसमें बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत की रणनीति को लेकर चर्चा की गई थी। उसके बाद बिहार बीजेपी इकाई में भी इस पर बैठक कर इलेक्शन प्लान तैयार करने की योजना पर बात हुई। बीजेपी ने बिहार की 10 लोकसभा सीटों को अंकित कर उसे रेड जोन में रखा है और इन क्षेत्रों पर पार्टी अलग तैयारी करने में जुटी है। बीजेपी की केंद्रीय टीम ने बिहार में किशनगंज, वैशाली, पूर्णिया, नवादा, वाल्मीकि नगर समेत कई इलाकों में अलग प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जिस स्पीड से रद्द की वैसे ही वापस बहाल करें राहुल गांधी की सदस्यता, कांग्रेस ने लिखा स्पीकर ओम बिरला को पत्र। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद अब जल्द ही उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल की जा सकती है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को लोकसभा सचिवालय को अदालत का आदेश और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की सदस्यता की बहाली की मांग वाला पत्र सौंपा। अधीर रंजन चौधरी
मंत्री ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि लोकसभा सचिवालय राहुल गांधी की सदस्यता की उसी तत्परता से उनको बहाल नहीं कर रहा है जिस तत्परता से उसने सूरत अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद मार्च में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार बनेंगे संयोजक और सोनिया गांधी अध्यक्ष। इंडिया की मुंबई बैठक में हो सकता है बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, 31 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्षी गठबंधन इंडिया की होने वाली तीसरी बैठक के दौरान विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने के मुख्य भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार को संयोजक और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियां खूब जोर लगा रही हैं। अच्छा समन्वय बने, इसके लिए 2 दौर की मीटिंग हो चुकी है और अब मुंबई में तीसरी बैठक होने वाली है जिसका ऐलान शिवसेना ने किया और इस बार बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को निर्धारित है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया की 11 सदस्यीय समन्वय समिति के अध्यक्ष और संयोजक के रूप में कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को नामित किए जाने की संभावना है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राज्यसभा में पेश होगी दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अगस्त को राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 पेश करेंगे। इससे पहले 3 अगस्त को राजधानी दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण मामले में उपराज्यपाल के फैसले को अंतिम माने जाने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित कर दिया गया था और विधेयक पर हुई 4.5 घंटे की चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए थे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हमें सीएम योगी जैसा सीएम चाहिए, नहीं तो नूह को यूपी में शामिल कर दें। गुरुग्राम की महापंचायत में उठी ये बड़ी मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा की जनता अब हरियाणा सरकार से बड़ा बदलाव चाहती है और इतना तक चाहती है कि हरियाणा में योगी जैसी सरकार हो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा की जनता अपनी ही भाजपा सरकार से खुश नहीं है और इस प्रकार की मांग उठा रही है जिससे बीजेपी की सिरदर्द बढ़ गई है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिंदी का गुलाम नहीं बनेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गृह मंत्री शाह के बयान पर जताई आपत्ति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर हिंदी भाषा को लेकर आ रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि हम हिंदी का गुलाम नहीं बनेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी को स्वीकार करने पर बयान दिया था जिस पर सीएम स्टालिन का यह बयान आया है और उन्होंने शाह के बयान की निंदा की है। बता दें कि शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में आधिकारिक भाषा पर संसद की समिति की 38वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक के दौरान शाह ने कहा कि हिंदी को बिना विरोध के स्वीकार किया जाना चाहिए, भले ही स्वीकृति की गति धीमी हो। और इसके साथ ही गृह मंत्री शाह ने कहा कि हिंदी का अन्य भाषाओं से प्रतिस्पर्धा नहीं है और सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने से ही देश सशक्त होगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी जल्द ही संसद में दहाड़ेंगे। सुप्रीम फैसले पर सामने आया सत्यपाल मलिक का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने बयान दिया है और ट्वीट कर लिखा है कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत। राहुल गांधी पर मानहानि के मुकदमे में सजा पर रोक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। ये सच्चाई एवं न्याय की जीत है। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी जी आप जल्द ही संसद में वापसी करेंगे और जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुख्यमंत्री गहलोत ने दी मंजूरी। राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड का किया गठन। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है और ये बोर्ड जोगी योगी नाथ जाति वर्ग की समस्याओं को चिन्हित कर प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव राज्य सरकार को देगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। पाकिस्तान में आईएसआई की तरह भारत में राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं ईडी और सीबीआई। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता उदित राज ने रविवार को केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए ईडी की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की तुलना की है। उदित राज ने कहा है कि जिस तरह से आईएसआई पाकिस्तान की राजनीति को नियंत्रित करती है, अब उसी तरह की भूमिका ईडी भारत में निभा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत भी पाकिस्तान मॉडल की राह पर आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता उदित राज ने अपने एक बयान में कहा है कि मैं पाकिस्तान से तुलना नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान एक असफल लोकतंत्र है जिसे आईएसआई नियंत्रित करती है, लेकिन एक तरह से देखें तो हम कह सकते हैं कि हम भी पाकिस्तान मॉडल की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आदिवासियों को एकजुट करने के लिए सोमवार को झाबुआ में सम्मेलन करेगी कांग्रेस पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आदिवासियों को एकजुट करने के लिए कांग्रेस झाबुआ में सोमवार को आदिवासियों का सम्मेलन करेगी और इसमें आदिवासी स्वाभिमान यात्रा का समापन होगा जिसमें प्रदेश
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह सहित प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। साथ ही आगामी कार्यक्रम भी घोषित किए जाएंगे। इसके बाद विंध्य क्षेत्र में सम्मेलन होगा और सीधी में आदिवासी युवक के घर पेशाब करने की घटना के बाद कांग्रेस ने आदिवासी स्वाभिमान यात्रा 19 जुलाई को सीधी से प्रारंभ की थी और 19 जिलों से होती हुई ये यात्रा सोमवार को झाबुआ पहुंचेगी और यहां उसका समापन होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूसीसी पर आदिवासियों का विरोध, 7 अगस्त को भारत बंद होगा सफल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक बेहद हंगामेदार रहे सदन सत्र में सोमवार को भी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विपक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता को अब तक बहाल न किए जाने को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। तो 7 अगस्त को ही कुछ आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आयोजन किया है। इस बंद का झारखंड सहित चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में असर हो सकता है और इससे भी केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने सोमवार 7 अगस्त को भारत बंद का ऐलान करते हुए कहा है कि समान नागरिक संहिता आदिवासियों के हितों को चोट पहुंचाने वाली है। आदिवासी समुदायों के विभिन्न समाजों में धार्मिक सामाजिक परंपराएं अलग अलग हैं और समान नागरिक संहिता में सबके लिए एक समान कानून बनाने से आदिवासियों की परंपराओं को चोट पहुंच सकती है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में बदले तेवर और नई रणनीति के साथ तैयार हो रही कांग्रेस, 27 लोकसभा सीटों पर खास फोकस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नए तेवर और नई रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश में तैयार हो रही है। वो लोकसभा चुनाव 2024 ही नहीं बल्कि भविष्य की सियासत पर नजर लगाए है। ऐसे में पार्टी ने अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी है। जल्द ही सक्रिय सदस्यों को बूथ प्रबंधन से लेकर मतदान के समय की सतर्कता के बारे में भी प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में नगर निकाय चुनाव में अपने प्रदर्शन को लेकर उत्साहित कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव के लिए पुख्ता राजनीतिक तैयारी कर रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की 24 घंटे में गई सदस्यता, कठेरिया पर फैसला कब? दिग्विजय ने उठाए कई सवाल। जी दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को कहा कि अब देखना है कि लोकसभा अध्यक्ष इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को कब अयोग्य करार दिया जाता है और उत्तर प्रदेश के इटावा से भाजपा के सांसद कठेरिया को आगरा की एक एमपी-एमएलए अदालत ने साल 2011 में एक निजी बिजली कंपनी के कर्मचारी के साथ मारपीट करने के मामले में शनिवार को 2 साल की सजा सुनाई और इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा, सांसद रामशंकर कठेरिया को सजा सुनाई गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हम लोकसभा में उनका इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला। जी दोस्तों, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्षी सांसद संसद में प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर पर बोलने का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मैं और मेरे लोकसभा सहयोगी 20 जुलाई से ही पीएम से संसद में बोलने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि हम लोकसभा में उनका इंतजार कर रहे हैं। विपक्ष जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, मणिपुर की स्थिति पर संसद में प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमरोहा में भारत माता की जय के नारे को लेकर भिड़े बसपा सांसद दानिश अली और बीजेपी एमएलसी। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अमरोहा रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना का एक वर्चुअल उद्घाटन समारोह हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद बसपा सांसद कुंवर दानिश अली उस वक्त नाराज हो गए जब लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने ये कहते हुए नाराजगी व्यक्त की कि यह कार्यक्रम किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि केंद्र सरकार की पहल है। सांसद की प्रतिक्रिया से उपस्थित लोगों में गुस्सा फैल गया और मंच पर मौजूद भाजपा एमएलसी हरि सिंह ढिल्लो उनकी टिप्पणी से असहमत थे। मामला बिगड़ गया और मंच के नीचे जमा भीड़ ने बसपा सांसद का जमकर विरोध किया, जिससे हंगामा मच गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दाव, गृह ज्योति योजना लॉन्च की। हर घर को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। जी दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने शनिवार को औपचारिक रूप से अपनी गृह ज्योति योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत राज्य के हर घर को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। ये योजना मई में कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा जारी की गई 5 चुनावी वादों में से एक है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इसे सिद्धारमैया सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। कांग्रेस ने राज्य की 28 सीटों में से कम 20 सीटें जीतने के लक्ष्य रखा है। योजना लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रतीकात्मक रूप से 10 उपभोक्ताओं को शून्य बिल सौंपा और इस दौरान सीएम ने भाजपा को चुनौती दी कि यदि वो वास्तव में गरीबों की परवाह करते हैं तो भाजपा शासित राज्यों में भी इसी तरह की चुनावी गारंटी लागू करें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मनरेगा से मोदी सरकार को खुंदक, लगातार कर रही अनदेखी। जी दोस्तों, कल्याणकारी और गरीबों को राहत वाली कई कथित योजनाओं पर केंद्र सरकार जोर देने का दावा करती रही है, पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से उसे
ऐसी खुंदक है कि वो इसकी लगातार अनदेखी कर रही है। यह हालत तब है जब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE की ताज़ा रिपोर्ट भी बता रही है कि श्रमिक भागीदारी और गिर गई है। रिपोर्ट के अनुसार 15 साल और उससे ऊपर आयु वर्ग की श्रमिक भागीदारी अप्रैल 2023 में 8.5% थी, जो अगले महीने मई में 7.7% पर आ गई है। शहरी इलाकों में तो रोजगार कम हुआ ही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार का आंकड़ा कम हो गया है। ग्रामीण इलाकों में मई में यह आंकड़ा 299 मिलियन रहा, जबकि उससे पहले ये ज़्यादा था। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और मनरेगा से मोदी सरकार को खुंदक है, ऐसी खबर सामने आ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा सत्र में भाग नहीं लेंगे कुकी विधायक, कोकोमी ने किया सरकार के बहिष्कार का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा के मद्देनजर 21 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में विभिन्न दलों के ज्यादातर कुकी विधायक शामिल नहीं होंगे। कुकी समुदाय के नेताओं ने इसकी संभावना जताई है। हालांकि इसका नेतृत्व कर रहे शीर्ष मेती संगठन कोकोमी ने यह दावा किया है कि अगर विधायक सत्र में भाग लेना चाहते हैं तो उनकी सुरक्षा वो सुनिश्चित करेंगे। शुरू करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मणिपुर में हिंसा के बीच बड़ी खबर, एनडीए सहयोगी KPA ने बीरेंद्र सिंह से वापस लिया समर्थन। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। मणिपुर में कुकी और मेती समुदाय के बीच हिंसा में अब तक करीब 160 लोगों की मौत हो चुकी है और ताजा हिंसा में दंगाइयों ने इम्फाल पश्चिम जिले के लांगोल इलाके में 15 घरों को आग लगा दी और 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। राज्य में लगातार फैल रही जातिगत हिंसा के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट है कि एनडीए सहयोगी कुकी पीपुल्स अलायंस ने मणिपुर में बीरेंद्र सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और मणिपुर विधानसभा में कुकी पीपुल्स अलायंस के 2 विधायक हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा झटका बीजेपी को मणिपुर में लग चुका है और समर्थन वापस ले लिया है पार्टी ने, जिससे बड़ा नुकसान भाजपा को मणिपुर में हुआ है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। ये थी दिन भर की सारी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।